Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about a story, a topic, chapter 22, which is a book review. So let us start and go ahead. A book review, it means that एक किताब की आलोचना करनी, बतानी है कि वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, ऐसे बताना है. जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. इस बुक में जो है वो हमें पढ़ना है जॉर्ज सीक्रेट की टू यूनिवर्स. मतलब जॉर्ज को यूनिवर्स आपको पता ही है, ब्रह्मांड. तो जॉर्ज को एक सीक्रेट मतलब रहस्यमयी ही चाबी भी मिली थी किसके लिए, यूनिवर्स तक जाने के लिए, ब्रह्मांड तक जाने के लिए. George's dad is an ardent environmentalist. In fact, both his parents are convinced that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth. So George के जो पापा थे वो एक आर्डेंट एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब उत्साही थे. किसके लिए उत्साही थे? अपने वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एक तरीके से हाँ कि वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए. ठीक है, पूरे वातावरण के लिए बहुत उत्साही थे कि हाँ हमको वातावरण को प्रोटेक्ट करना है, हमारा काम है. यहाँ तक कि उसके दोनों पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा दोनों ही ये थे कि जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, किसमें, साइंस में, साइंस में और तकनीकी क्षेत्र में, उसने बहुत ज़्यादा पृथ्वी को चोट पहुँचाई है. They are committed to the cause of saving the planet. They use a bicycle instead of a car. There's ban on TV and computers in their house. They don't buy things like bread and biscuits. They eat only vegetarian and home cooked food. So क्या था? They are committed. हाँ, अब वो था कि हाँ उन्हें वही अपने जहाँ को बताने के लिए उन्होंने वचनबद्ध थे कि हाँ हम लोग वचनबद्ध हैं, हम लोग अपने देश को अपनी पृथ्वी को बचाएंगे. तो वो क्या करते थे, वो कार यूज़ नहीं करते थे, वो साइकिल यूज़ करते थे कार की जगह. ना वो टीवी यूज़ करते थे, ना कंप्यूटर, कुछ नहीं यूज़ करते. उनके घर में कुछ नहीं कोई यूज़ करता था, इस्तेमाल करता था. ना वो बाहर से बिस्किट्स लाते थे, ब्रेड्स लाते थे, कुछ नहीं लाते थे. ये वो क्या खाते थे, अपने खेत की, अपना खुद खेत में उगाते थे, अपने खुद ज़मीन में उगाते थे और घर में बना हुआ ही खाना खाते थे. They even use candles to light the house to avoid using electricity. वो बिजली यूज़ नहीं करते थे, उसकी जगह अपने घर में मोमबत्ती यूज़ करते थे. Poor George has to suffer a lot of jeering and ridicule from his friends because of all this. Jeering means आप कह सकते हैं मजाक उड़ाना. Ridicule मतलब उपहास एक तरीके से. ठीक है, तो जॉर्ज को जो है उसको उसके सब दोस्तों उसके क्या कहते थे, मजाक उड़ाते थे और दोनों करते थे. मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना एक ही चीज़ होता है, उपहास. ठीक है, क्योंकि इसके पेरेंट्स ऐसे सोच के थे और उसके घर में ये सब कुछ था ही नहीं जो आज के क्षेत्र में सबके घर में, आज के समय सबके घर में होना चाहिए. Actually, George doesn't think that either the TV or the computer is a bad thing. He has tried to tell his parents that it's possible to save the earth using the computers and the internet. But no, in their house, there can't be any discussion on that issue. George always likes to know why. तो जो ऐसा ही नहीं कि जॉर्ज को टीवी और जॉर्ज टीवी और कंप्यूटर को कहता था ख़राब चीज़ें. नहीं, जॉर्ज तो बस ठीक मानता था, उनको अच्छा मानता था. वो ये भी उसने बहुत कोशिश करी कि अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, अपने मम्मी पापा को बताने के लिए क्या, कि हम अपने पृथ्वी को सिर्फ नेट्स, इंटरनेट और कंप्यूटर से ही बचा सकते हैं. पर कोई सुनता ही नहीं था. क्यों? और इस चीज़ों की बातें भी अपने घर में नहीं होती थी. अब कोई बातें नहीं होती थी. बट हु इज़ टू आंसर हिज क्वेश्चन. पर अब उसके ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कौन देगा? हिज पेरेंट्स थिंक दैट ही इज स्टिल टू यंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इशू. उसके पेरेंट्स अभी भी सोचते थे कि अभी वो छोटा है. हाँ, वो छोटा ही था. उन्हें लगता था कि छोटा है, उसे नहीं पता कि क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं. और उन्हें लगता था ग्लोबल इशू मतलब ग्लोब, अपनी धरती की इश्यूज जो हैं, उसे लगता था कि उसे नहीं पता है, वो भी छोटा है बहुत. One day, however, George unexpectedly acquires a new friend and next door neighbor, Annie. तो एक दिन
क्या होता है कि उसके घर के बगल में, नेक्स्ट डोर है, घर के बगल में ही एक रहने के लिए कोई रखता है। उसका नाम था एनी, नई दोस्त थी उसकी। Annie's father Eric is a brilliant scientist and ever willing to answer all of George's question. So जो एनी के फादर थे एरिक, वो साइंटिस्ट थे, मतलब वैज्ञानिक थे, और वो बहुत खुश थे कि हाँ वो सारे जो जवाब है वो किसके जवाब, जॉर्ज के, वो देने को तैयार थे। As Eric has built a super intelligent computer named Cosmos. Cosmos has incredible powers. It can literally open windows on the universe and take you to any planet, star, comet, and even to a black hole. And of course, Cosmos can also bring you back from there. तो एरिक के पापा ने क्या, एरिक के फादर ने क्या एनी के फादर ने, जो कि नाम था एरिक, उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था। सुपर मतलब बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं हम, बुद्धिमान सा कंप्यूटर बनाया था। और उसके पास इनक्रेडिबल पावर थी, ऐसी शक्तियाँ जो विश्वास नहीं कर सकता कोई, बहुत मुश्किल अविश्वसनीय शक्तियाँ थी। इट कैन लिटरली ओपन विंडोज़ ऑन द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड के दरवाजे खोल सकता था। और क्या कहता था कि हम कहीं पर भी आप जा सकते थे, जैसे प्लैनेट, स्टार, कॉमेट, ब्लैक होल तक जा सकते थे, और वहाँ से कॉस्मोस आपको ला भी सकता था। ऐसा ही था कि वहीं छोड़ा था, नहीं ले पता नहीं, लाना आना दोनों था। However, cosmos depend entirely on the information that is fed into it by the people. पर कॉस्मोस पूरा का पूरा इंसान पे डिपेंड था, कि जो इंसान बताएगा वही करता है, जो इंसान इन्फॉर्मेशन देगा, जो चीज़ बताएगा इंसान, जैसे कि क्या जानकारी देगा, वो सब किस पे डिपेंड करता था, इंसान पे। और जो इंसान जानकारी देता था उसी पे कॉस्मोस काम करता था। Like Eric who does, ठीक है, with the people like Eric who do the research and thinking that can make cosmos work. ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे लोग जो रिसर्च करते हैं और क्या कहते हैं, इनकी वजह से ही कॉस्मोस काम कर सकता है। थिंकिंग दैट कैन मेक कॉस्मोस, और सोचते हैं कॉस्मोस वर्क कर सकता है, रिसर्च एंड थिंकिंग। तो like Eric who do the research and thinking that can make cosmos work. Obviously अगर रिसर्च क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी थिंकिंग भी मैटर करती है, क्या सोचते हैं, कैसा काम करा सकते हैं। तो ये था कॉस्मोस का। Science can be used for a good cause and a group of good scientists like Eric have vowed to use it for people's welfare. साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो अच्छे रीजंस, अच्छे काम के लिए ही अच्छे काम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि एरिक जो थे, जिन्होंने कसम खाई थी, वाउड मतलब स्वेयर, कसम खाना, कसम खाई होती कि हम अपने लोगों के लिए ही काम करेंगे और लोगों को ही फ़ायदा देंगे। Unfortunately, there is one odd, angry scientist who wants to use science for his own selfish motive. He's planning to steal Cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. पर ऐसे भी लोग होते हैं, कैसे लोग, एक साइंटिस्ट है, बहुत ख़राब साइंटिस्ट था, विकेड, शैतान था। क्या था वो, शैतान था, मतलब क्यों, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करना चाहता था, अपने काम के लिए उपयोग करना चाहता था। किसे, कॉस्मोस को। वो कहना चाहता था कि वो दूसरे प्लैनेट में अपना चाहता था कि उसका राज्य उस दूसरे प्लैनेट में। It so happened that only George can do something to overcome the wicked plan of nasty scientists. अब जॉर्ज ही कुछ कर सकता था, क्या कर सकता था कि उसको रोक सकता था ऐसे विकेड प्लान ऑफ द नेस्टी साइंटिस्ट, शैतानी साइंटिस्ट जो था, शैतानी वैज्ञानिक जो था, उसके दुष्ट इरादों को रोक सकता था। If you want to know what adventure he undertakes and what strategy he has to use to stop the power-hungry scientists, you have to read the novel George's Secret Key to the Universe. जब आप जानना चाहते हैं क्या क्या हुआ
आपने तो इतना थोड़ा सा पढ़ लिया, इसके बाद क्या होगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे मोड़ आए, कैसे कैसे क्या हुआ, तो आपको एक नॉवल जो दे रखी है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, वो पढ़नी पड़ेगी। The author of this wonderful adventure is Lucy Hawking. The story of the novel is imaginary, but it also includes plenty of charts, photographs, boxes that give you hard facts about our solar system, galaxies, space, and the whole universe. जो नॉवल जो है जिसने लिखा है वो है लूसी हॉकिंग। तो ऐसा वंडरफुल, ऐसा बहुत सुंदर रोमांच और साहसिक कार्य, एडवेंचरस रोमांच तो लूसी हॉकिंग ने लिखा है। जो स्टोरी है नॉवल की एक इमेजिनरी है, मतलब असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस हाँ सोचा समझा है, पर जो उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं कि क्या क्या हुआ है बता रखा है, वो सब असली है। जैसे कि चार्ट्स दे रखा है, फ़ोटोग्राफ की दे रखी है, डब्बे बना रखे हैं, बहुत चीज़ है, ये ऐसी चीज़ बता रखी है अपने सोलर सिस्टम के बारे में, आपको लगेगा बहुत मुश्किल है इसको भरोसा करना। गैलेक्सीज़ हैं, स्पेस है, हो पूरा यूनिवर्स। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर बाय नन अदर देन स्टीफन हॉकिंग। तो ये सब जो बता रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, वो किसने दी है? सबसे बड़े साइंटिस्ट, यू कैन से सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट हमारे, शानदार स्टीफन हॉकिंग, हु इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, जो कि उनके समय, हमारे समय में भी हाँ हैं, स्टीफन हॉकिंग हैं, बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा शानदार साइंटिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक। His achievements are all the more astounding as he is a victim of many physical ailment. क्यों उन्हें ऐसा बना? क्योंकि जो उन्होंने किया है, क्योंकि वो क्या थे, एक तरह के विकलांग थे, और जो उन्होंने किया है बहुत अद्भुत तरीके से किया। विकलांग होने के बाद भी उनका पूरा शरीर, आपको पता है, व्हील चेयर में रहते थे पूरा वो, और जब वो बोल नहीं पाते तो उनकी बॉडी में उसके कुछ तरीके का, जब क्या कहते हैं, वॉइस सिस्टम होता था, जो वो बोलते थे, उससे बोलते ही थे, वो बड़बड़ाते थे तो पूरा बोल देता था कि क्या क्या बोल रहे हैं वो। He has to use a wheelchair to move about and use a computerized voice system in order to speak. क्यों? इसी वजह से उनको एक सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट बोला जाता है और सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा समय व्हील चेयर में बैठे रहते थे, और उनका जब वो उनका क्या कह सकते हैं, उनके पास वॉइस सिस्टम जो बोलते थे वो पूरा कंप्यूटराइज था, कि जिससे कि वो बोल सके। The story of Stephen Hawking's stump over his physical disabilities in itself an inspiring adventure. तो हाँ, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग जो थे, क्या कहते हैं, खुद विकलांग थे, और इतना वो भी, उन्होंने भी एक चीज़ जीता ही है, एक एडवेंचर ही है उनकी लाइफ, एक कह सकते हैं हम रोमांचकारी लाइफ है उनकी। क्यों? क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने इतना सब कुछ बनाया, इतने बड़े साइंटिस्ट बनने। द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेस ड्रॉन बाय गैरी पार्सन। गैरी पार्सन एक इंसान है, ये व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छे, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं। उन्होंने कैसे रेखाचित्र, स्केच बना रखे हैं, एक्सप्रेसिव, अर्थपूर्ण और भावबोधक। आप देखेंगे समझ जाएंगे क्या क्या हुआ है। इट इज़ ट्रू दैट एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव राइज टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये सच है कि आप ज़्यादा इस तकनीकी और विज्ञान का यूज़ करेंगे तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको बहुत चीज़ें सफ़र करनी पड़ सकती, आपको बहुत चीज़ें सफ़र करनी पड़ सकती हैं। बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ सोल्यूशन, पर मुँह मोड़ लेना किसी चीज़ से, ये तो कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन है नहीं। दैट्स वाई द हॉकिंग हैव गिवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इन दिस बुक। इसी वजह से हॉकिंग ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरी संदेश दिया है, मैसेज संदेश। मोर रिसर्च, मोर स्टडी एंड अ कमिटमेंट टू यूज़ देम नॉट फॉर सेल्फिश गेन बट फॉर वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। तो जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और आप कमिटमेंट करेंगे कि हाँ, कमिटमेंट मतलब रिसर्च मतलब खोज,
और जितना ज़्यादा कमिटमेंट, जितना ज़्यादा वादा करेंगे, वचनबद्ध हो जाएंगे, उतना आप अपने खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए ही यूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। और क्या कह सकते हैं, यूज़ देम नॉट फॉर सेल्फिश गेन। आप वचनबद्ध होंगे कि हाँ हमें दूसरों के लिए यूज़ करना है, तो आप अपने लिए कभी यूज़ नहीं कर सकते। आपने कि हाँ हम दूसरी जगह जाएंगे और अपना राज्य बनाएंगे, नहीं कर सकते आप तब। तो एक तरीके से जितना ज़्यादा रिसर्च करें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा वचनबद्ध हो जाएंगे कि आपको अपने लिए नहीं यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, पूरे संसार की भलाई के लिए यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, पूरे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ही इस्तेमाल करना है। ये थी कहानी आज की। ये बहुत बड़ा रिव्यू है, तो इस रिव्यू से मतलब पुस्तक की समीक्षा कैसी है वो बताना है इसमें से। आप आके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू।